आप में से कई लोग सत्संग सुनने जाते हैं, जबकि कई लोग ऐसा करना व्यर्थ समझते हैं। वे सोचते हैं, किसी से अच्छी बातें सुनने से क्या बदल जाएगा। लोग सोचते हैं, उन बातों को अपने जीवन में लागू करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। सत्संग को लेकर ऐसे ही समस्या जब एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के सामने रखी, तो जानिए गौतम बुद्ध ने इस पर क्या कहा। बुद्ध हर हफ्ते नए गांव जाकर वहां लोगों को उपदेश दिया करते थे। सभी लोग बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित होते थे। बुद्ध के उपदेश सुनकर गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सही मार्ग पर चलने लगता था। एक दिन एक गांव में बुद्ध उपदेश देने पहुंचे। उपदेश सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्हीं भक्तों में एक भक्त ऐसा भी था जो भीड़ कम होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही भीड़ कुछ कम हुई, वह बुद्ध के पास गया और बुद्ध के सामने उसने सत्संग से संबंधित बात को लेकर उठ रही संशय को रखा। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आप 3 दिनों से लगातार उपदेश दे रहे हैं। 3 दिनों से मैं भी लगातार आपका उपदेश सुन रहा हूँ, पर फिर भी मेरे मन में एक उलझन है। बुद्ध ने कहा, तुम बेफिक्र हो के पूछो कि तुम्हारे मन में क्या उलझन चल रही है। व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप जब भी उपदेश देते हैं और मैं उसे सुनता हूँ तो मेरा मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है, मगर जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं अपने घर में उन नियमों का पालन नहीं कर पाता हूँ। घर में प्रवेश करते ही ऐसा क्या बदलाव आ जाता है कि आपके उपदेश वहाँ कोई काम नहीं करते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने 2 मिनट सोचकर जवाब दिया, वो बांस की टोकरी देख रहे हो, तुम उसे उठाओ और तालाब से पानी भर कर ले आओ। याद रहे कि उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। उस व्यक्ति ने वही किया जो बुद्ध ने कहा। वह टोकरी में तालाब से पानी भर कर ले आया, पर जब तक वह बुद्ध के पास पहुंचा, उस टोकरी से सारा पानी गिर चुका था। बुद्ध ने उस व्यक्ति से प्यार से कहा, तुम आज पानी लाने में असफल हुए, पर यह मेरा वादा है कि आने वाले समय में तुम निश्चित ही इस टोकरी में पानी ला सकोगे। वह आदमी हर रोज ऐसा करता, मगर सफल नहीं हो पाता। एक दिन उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि टोकरी में तो आज तक पानी नहीं भर पा रहा है। बुद्ध ने इस पर जवाब दिया, बस तुम पहले अच्छे से देखो कि टोकरी को देखकर तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने टोकरी को अच्छे से निरीक्षण किया और कहा, एक फर्क जरूर नजर आ रहा है। टोकरी की छेद पहले जैसा नहीं रहा, वो और भी छोटे दिख रहा है। इसी तरह तुम अगर पानी निरंतर डालते रहोगे तो छेद कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुणों की छिद्र भरने लगते हैं, गुणों की जल भरने लगते हैं। अब उस व्यक्ति को सत्संग का असली महत्व समझ आ चुका था। बुद्ध की यह कहानी आपको साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें जीवन के एक बड़ी सीख छिपी हुई है, और यह सीख है अच्छे लोगों के साथ रहना।